वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए ये हमारा लेक्चर है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो सेम पोर्शन है आपका बीबीए फाइनल ईयर वाला होगा, बीकॉम सेकेंड ईयर वाला होगा, उस तरीके से हम इस कोर्स को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ये चल रहा था आपका प्राइसिंग ऑफ मटेरियल। प्राइसिंग ऑफ मटेरियल में हमारे चल रहे थे आपके मेथड्स लीफो, एफो, फीफो। तो लीफो और फीफो के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। देन आज हम डिस्कशन कर रहे हैं आपका थर्ड मेथड है हमारा हीफो। ठीक है, हीफो हाईएस्ट इन फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो इसमें करते क्या है, बेसिकली जो हमारी प्रोसेस है उसी तरीके से प्रोसेस चलेगी। बस होगा क्या कि जिसका सबसे ज्यादा रेट हाई होगा उसे सबसे पहले हम इशू करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे सीक्वेंस से हमारे पास जो स्टॉक आता जाएगा और उस स्टॉक में जो हमारे पास सबसे ज्यादा जिसके रेट हाई होंगे, ठीक है, उस मटेरियल को सबसे पहले हम इशू करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन में हमारे पास अप्रैल 1 2010 में ठीक है बैलेंस है, तो एज इट इज पड़ जाएगा बैलेंस साइड जाके 450 होंगे ₹2.20 से। ठीक है, फिर अप्रैल 5 को 500 यूनिट्स आई हमारे पास, अप्रैल 12 को 350 यूनिट्स आई 240 से, और अप्रैल 20 को 300 यूनिट्स आई 225 से। ठीक है, इसी तरीके से आपका अप्रैल 10 को इशू में जो हमने इशू कितनी करी 400 यूनिट्स करी, अप्रैल 15 में इशू कितनी करी 200, और अप्रैल 18 में 300, और अप्रैल 25 में 350 यूनिट्स हमने इशू कर दी। ठीक है, तो ये तो है हमारा क्वेश्चन। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हम इसे करना क्या है और किस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन का ओरिजिनल सॉल्व कर सकते हैं बच्चे हमारे, या जो बच्चे आप हमारे नोट्स बना रहे हैं वो इस क्वेश्चन को बता सकते हैं, वीडियो पॉज करके। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे। ठीक है, किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा, एक ही बार में समझ में आ जाएगा, कोई इतनी बड़ी डिफिकल्ट चीज नहीं है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आ जाएगा हमारा सॉल्यूशन। अब रिसीप्ट में हमारी डेट आ गई, क्वांटिटी आ गई, नंबर ऑफ यूनिट्स मींस रेट आ गया, टोटल आ गया। इसी तरीके से इशू में पहुंच जाएंगे, डेट तो आई नहीं है हमारे पास में, तो इसके अलावा हमें लिखने की जरूरत नहीं है दोबारा। ठीक है, क्वांटिटी, रेट और टोटल। ठीक है, क्वांटिटी, रेट और टोटल। इसी तरीके से बैलेंस आ जाएगा, तो बैलेंस में भी हमारे पास क्वांटिटी, रेट, टोटल। ठीक है, अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन में था क्या हमारा, कौन सी डेट से शुरू हो रहा था उसे देख लेते हैं। ये तो डेट इशू हो रही है हमारी अप्रैल 1 2010 ईयर है, अप्रैल 1 डेट है। ठीक है, कितनी है 450 यूनिट का बैलेंस है। तो सबसे पहले हम चले जाएंगे बैलेंस में, तो बैलेंस में कितना है 450 यूनिट्स, कितने से आपका 2.20 से, और ये हो जाएगी हमारी 990। देन अब आए आपका अप्रैल 5 में, अप्रैल 5 में कितनी है हमारे पास 450 यूनिट्स हमें क्या हुई अप्रैल 5 में, सॉरी 500 यूनिट्स हमें रिसीव हुई है, 500 यूनिट्स हमें रिसीव हुई है। तो 500 कितने से 2.10 रुपीज से
50। तो ये आपका हमारा बच गया क्या, बैलेंस बच गया। अब देखिए अप्रैल 10, ठीक है, अप्रैल 10 आती है, अप्रैल 10 रिसीव हमें कुछ नहीं हुआ लेकिन हमने इशू किया, इशू कितनी करी, 400 यूनिट्स करी, ये 400 यूनिट्स करी, ठीक है। अब जब हमने 400 यूनिट्स करी तो देखिए इसका रेट किसका आई है, रेट पहले वाले का आई है ₹2.20, तो इशू कितने से होंगी आपकी 400 यूनिट्स ₹2.20 तो कितनी इशू हो जाएगी आपकी, अमाउंट आ जाएगी हमारी 880, ठीक है। बैलेंस कितना हो जाएगा, 50 यूनिट इसमें से ₹2.20 से, और 500 यूनिट हमारी बचेगी ₹2.10 से, तो अमाउंट आ जाएगी हमारी 110,1050, ठीक है। क्लियर होना चाहिए कि ₹2.20 वाली जो यूनिट है उसमें से 400 यूनिट हमने इशू कर दी, ₹2.20 से 800 रुपए की बची कितनी, 50 का स्टॉक बच गया। 10 तारीख में 500 हमारी पहले से थी जिसमें से हमने कुछ इशू नहीं किया, 500 ये ऐसे कैसे हो जाएगी, ये हो जाएगी। नेक्स्ट करते हैं अप्रैल 12, तो अप्रैल 12 में क्या होगा हमारे साथ, अप्रैल 12 में 350 यूनिट्स हमें रिसीव हो रही है 2.40 रुपीज से, तो टोटल कितना हो गया 840, इशू हमने कुछ किया नहीं है, तो हमारे पास स्टॉक कितना बच गया, 50 तो पहले वाला था 2.20, 500 उसके बाद आया था हमारे पास, और अब जो आ गई है हमारे पास 350 किससे 2.40, ठीक है। ये आ गई हमारे पास अमाउंट कितनी आ गई, 110, 1050, और ये आ गई हमारी 840, ठीक है। अब बात करते हैं किस पे, अप्रैल 15 पे, अप्रैल 15 पे इशू कितनी करनी हमने, रिसीव हमें हुई, ठीक है, इशू कितनी है हमने, कितनी 200 यूनिट, ठीक है। अब 200 यूनिट का इशू करेंगे तो देखिए इसमें सबसे ज्यादा प्राइसेस क्या आएंगे, सबसे ज्यादा प्राइसेस है 350 वाले का आएंगे, ठीक है, ये 350 है इसके आएंगे सबसे ज्यादा प्राइस ये, तो इसमें से इशू कर देंगे कितनी की डिमांड है 200 की, तो 200 की इसमें इशू कर देंगे ₹2.40 से 2.40 रुपीज से, ये कितनी हो जाएगी आपके पास 480, ठीक है। अब हमारे पास इसका क्या बच गया, 50 तो ऐसे बची, 500 ये वाली बची, और इसमें से कितनी 200 इशू हो गई तो 150 ये बच गई, ठीक है। तो ये कितने से ₹2.20 से, ₹2.10 से, और ₹2.40 से, ठीक है। ये कितनी है आपकी 110 रुपीज 1050, और ये बच गए हमारे कितने, ये बच गए आपके 360, ठीक। खत्म बात 15 अप्रैल तक की, 15 अप्रैल तक की बात खत्म हो गई। ठीक है, अब आ जाएगी इसमें अप्रैल 18 में, अप्रैल 18 को आ गए, तो अप्रैल 18 को क्या हो रहा है, अप्रैल 18 को 300 यूनिट्स इशू करिए, 300 यूनिट्स इशू करिए अप्रैल 18 को, रिसीव हमें कुछ नहीं हुआ। अब देखिए इशू का डेट कितना रहा, इशू करनी है हमें 300 यूनिट इशू करनी है अप्रैल 18 में, तो 300 जब यूनिट इशू करेंगे तो सबसे पहले हाईएस्ट प्राइस लेंगे इसका, तो हाईएस्ट प्राइस मिला 150 यूनिट का, सबसे पहले 300 यूनिट करने के लिए 150 यूनिट 2.40 से 360 ये इशू होगी। दूसरा नंबर हाईएस्ट प्राइस किसका है 500, इसका 50 का 2.20 से कितने 110। अब कितनी बची हमारे पास, ये खत्म हो गई, ये खत्म हो गई, तो कितनी टोटल इशू कर दी 200, बची कितनी 100, तो 500 का स्टॉक हमारे पास बचा है, तो इसमें से 100 इशू कर देंगे ₹2.10 से, ठीक है। तो इसमें 100 इशू कर देंगे ₹2.10
10, ठीक है। इस तरीके से ये हमारी शुरू हो गई इस डेट में 18 में, ठीक है। अब हमारे पास स्टॉक कितना बचा, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, स्टॉक बच गया हमारे पास कितने का 400 का, 2 रुपए 10 पैसे से, और अमाउंट बच गई हमारे पास 840, ठीक है। 840 अमाउंट बच गई आपके पास 840, ठीक है। अब आज के बाद किसमें करते हैं हम, अप्रैल 20, अप्रैल 20, तो अप्रैल 20 में 300 यूनिट्स हमें रिसीव हो गई, कितने रुपए से, 2 रुपए 25 पैसे से, 2.25 रुपए से 300 यूनिट्स हमें रिसीव हुई, तो ये कितना हो गया हमारा 675। इशू हमने कुछ किया नहीं, तो स्टॉक कितना बच गया हमारे पास 400 तो पहले का था 2.10 का, और 300 था आपका किसका, 300 था हमारा 2.25 का, 300 था हमारा 2.25 का, और जो आपकी यूनिट्स थी 840 तो रुपीस इसके थे, और कितने थे 675 इसके थे, ठीक है। 675 इसके थे, 400 यूनिट्स में हमारे पास स्टॉक बचेगा 2 रुपए 10 पैसे का, और 300 का ये नया आ गया था हमारे पास 2 रुपए 25 पैसे से, तो 300 इंटू 2.25 675, ठीक है। अब एक डेट और रह गई इसमें, देखिए एक डेट हमारी रह गई 25 अप्रैल को, 25 अप्रैल को 350 यूनिट और इशू करनी है, ठीक है। 350 यूनिट और इशू करेंगे, तो मैं इसे ऊपर से हटा रहा हूं, था यहां से, ठीक है। 350 यूनिट और इशू करनी है। अब आ जाते हैं अप्रैल 25 को, इसी में हमें कुछ हुआ नहीं, इशू भी करेंगे 350, तो हमारे पास बचा कितना है 400 ये वाली बची है 2 रुपए 10 पैसे से, 300 बची है 2 रुपए 25 पैसे से, लेकिन हमारा मेथड कौन सा है, हीफो हमारा मेथड है हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। तो अब इसमें क्या करना है, जब हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट है, हीफो हमारा मेथड है, तो सबसे पहले जब हमें 350 यूनिट इशू करनी है, तो 300 यूनिट तो ये वाली इशू करेंगे, तो 300 यूनिट हमने इशू कर दी 2.25 से, 2.25 से 675। अब 50 यूनिट और इशू करनी है, 50 यूनिट कौन सी, 400 में बची है 2 रुपए 10 पैसे से, तो 2 रुपए 10 पैसे से कितनी हो गई 105, ठीक है। स्टॉक कितना बच गया 350 यूनिट का 2 रुपए 10 पैसे से 735। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका, मेथड है हमारा हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, हीफो हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, ध्यान रखिएगा। मेथड है आपका हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। आई होप आपको एक चीज समझ आई होगी आज, ठीक है। नेक्स्ट यूट्यूब वगैरह के बारे में बात करेंगे, ऐसे जो और मेथड है उनके बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। मोस्टली हमारा मटेरियल कंप्लीट हो गया, ठीक है। कोई और मेथड बचा होगा तो उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा आज, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर है यहाँ पर, ठीक है।
सो नेक्स्ट क्लास में नई कॉन्सेप्ट के साथ बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।